नमस्कार। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? कुमकुम दासी। हम आपसे जानना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जो दहेज मुक्त विवाह हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए जी, जैसे अभी अपने समाज में चला आ रहा है कि जो लड़कियां रहती हैं उनको एक प्रकार से बोझ समझा जाता है कि उनके लिए मतलब जैसे कि उनके मम्मी पापा भी सोचते हैं कि हम इन्हें पहले ही पढ़ाएंगे, आखिर ये दूसरे घर का धन है। और हमारे गुरुजी बोलते हैं कि बेटी बोझ नहीं है, हमें बेटी को बेटे के बराबर ही रखना है। मतलब जैसे कि देखा जाए कि हमारे गुरुजी का कहना है कि जितना पैसा आप उनकी शादियों में खर्च करते हैं फिर भी बेटियां सुखी नहीं रह पाती हैं, क्योंकि दहेज के लिए उन्हें बहुत प्रताड़ित किया जाता है। लाखों बहनें आत्महत्या कर लेती हैं, बहुत सी बहनें फांसी से, या फिर उनको जो उनके सास ससुर द्वारा प्रताड़ना दी जाती है कि मतलब अपने मम्मी पापा उनको बहुत कुछ देते हैं शादियों में, पर उनका कहना रहता है कि आज आपने घर से लाया ही क्या है, आप तो ऐसे ही आई हो। ऐसे करके उनको पूरी ज़िंदगी निकालनी पड़ती है और फिर भी वो सुखी नहीं रह पाती हैं। और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी 17 मिनट में दहेज मुक्त रेमेडियाँ कराते हैं, जिसमें पूरा गारंटेड रहता है। क्योंकि पहले तो हमारे गुरुजी सबको अच्छा आचरण सिखाते हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी से जुड़ने से पहले भगत या बहनें जो भी जुड़ती हैं उनके मांस, तंबाकू, सिगरेट, शराब सभी से पहले प्रतिबंध लगाया जाता है कि ना वो करेंगे और ना किसी को लाके देंगे। अगर वो खुद ही नहीं करेंगे तो कितना सुखी जीवन रहेगा उनका। ऐसे ही जैसे कि अपन एक दिन की शादी में इतना पैसा खर्च करते हैं, इतना पैसा अगर हम अपनी पढ़ाई लिखाई पे लगाएंगे तो हमें कितना लाभ है। हम एक दिन के लिए इतना ढोल बाजा करते हैं और वो भी हमारी गारंटेड नहीं रहती शादी कि ये भी टिक रही है या नहीं टिक रही। क्योंकि बहुत सी अपन जगत पे देखते आ रहे हैं कि बहुत सी जगह शादी के बाद दूसरे दिन ही उनके मतलब हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है। कभी वो शॉपिंग करने जाते हैं तो जाते जाते उनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब उनकी शादी खुद गारंटेड नहीं रहती। और हमारे गुरुजी ने इतनी अच्छी मुहिम चलाई रखी है जो कि आज तक सरकार ने भी इसका कुछ नहीं कर पाई है, क्योंकि सरकार से बोलती है दहेज के लिए, बाकी दहेज जैसी ये जो प्रथा है ये आज तक भी बंद नहीं हो पाई है। क्योंकि जो दहेज है ये एक प्रकार से रावण की तरह है और जो इसको ही मिटाने के लिए आज हमारे गुरुजी आए हैं और उनको पहचानो। हम जगत वालों से यही कहना चाहेंगे कि सभी जुड़ें, अपने बच्चों को बताएं और गुरुजी के अनुसार ही दहेज मुक्त रेमेडियाँ कराएं। धन्यवाद। पा रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, मैं उनको संदेश तो क्या एक प्रकार से बताना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो अपन को शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं। क्योंकि हमने अपने देश में इतने लाखों संत हो चुके हैं और उनका ज्ञान सिर्फ एक चीज़ पर टिका है, वो एक ही चीज़ बताते हैं। और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है ये सबसे हटकर है, सबसे अलग है। और वो एक एक शास्त्रों के अनुसार आप देखते होंगे कि कोई भी संत जो रहते हैं वो कभी अपने वेदों को खोलकर कभी उंगली रख रख कर नहीं बताते हैं। वो सिर्फ एक ही चीज़ बताते हैं, राम कृष्ण या फिर अपनी देवी देवताओं की भक्ति बताते हैं, जिससे हमें कुछ लाभ नहीं होना है। क्योंकि जो हमारी गीता जी में लिखा है, गीता जी अध्याय नंबर श्लोक 18 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि जो ओम तत्सत ये जो 3 मंत्र हैं ये सिर्फ हमें पूर्ण संत द्वारा बताया जाएगा और इनकी भक्ति करने से ही हमें पूर्ण मोक्ष मिलेगा, जिससे हमें पूर्ण मतलब अपन सतलोक को प्राप्त हो जाएंगे, जिससे कि हमें यहाँ की अपन को यहाँ सांसारिक लाभ भी बहुत मिलेंगे, हमें यहाँ के कष्ट भी नहीं झेलने पड़ेंगे। क्योंकि सभी भक्ति करते हैं पर फिर भी सुखी नहीं रह पाते हैं। अगर हम शास्त्रों के अनुसार भक्ति करते तो आज हमारे ऊपर कोई दुख दर्द या जो अकाल मृत्यु होती हैं, चलते फिरते किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का यहाँ पे पल का भरोसा नहीं है। और हमारे गुरुजी ने तो एक एक चीज़ सबको बता दिए हैं। एक एक इतना संघर्ष करने के बाद आज हमारे गुरुजी ने सबको सब कुछ बता दिया है, एक एक पुराण को खोल के बता दिया है। तो मैं सभी भाइयों बहनों से यही कहना चाहूँगी कि वो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने। साधना चैनल पर 7:30 बजे से 8:30 बजे तक शाम को आता है और ज़रूर सुने। शुरू में आपको उनका ज्ञान थोड़ा अलग लगेगा, पर जब आप उनका रेगुलर सुनने लगेंगे तो आपको उनका ज्ञान से बहुत ही ज़्यादा लाभ होंगे। उनके मतलब अंतिम में इंटरव्यू भी बताए जाते हैं, आप उन्हें ज़रूर सुने। यूट्यूब में भी हमारे गुरुजी के चैनल आते हैं, उनको भी फॉलो करें। ठीक है, थैंक यू मैम। धन्यवाद।